नमस्कार। उड़ान क्लासेस में आपका स्वागत बा। हमार नाम विकास बा और आज हम पढ़म यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो न्यूटन्स लॉ के ही पार्ट बा। ठीक बा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ पार्टिकल यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जितना भी यूनिवर्स बा, जितना भी बड़ा हमारा यूनिवर्स बा, यूनिवर्स में गैलेक्सी बा, सन बा, अर्थ बा, सब चीज़ का करत बा। जितना भी पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करी उस सारा के सारा का करी एक दूसरे का अट्रैक्ट करत बा, एक दूसरे का करत बा अपने तरफ अट्रैक्ट करत बा। एकरे का कहल जाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब कोई भी पार्टिकल यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल बा उस सब एक दूसरे के का करत बा अट्रैक्ट करत बा विद अ फोर्स। ठीक है, कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करबा। एकर मतलब कि जे कैमरा बा, ठीक बा, और हम बानी कैमरा हमरा अट्रैक्ट करत बा और हम कैमरा का अट्रैक्ट करत बानी। न्यूटन थर्ड लॉ में एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे ही ये जो बोर्ड बा ये हमरा अट्रैक्ट करत बा, हम बोर्ड के अट्रैक्ट करत बानी। ठीक बा। तो ये सब कहानी बा, इके कौन कहेला? न्यूटन थर्ड लॉ कहल बा और लॉ ऑफ ग्रेविटी कहल बा। ठीक बा। तो ऐसा काहे बा? काहे कि जो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स बा एक यूनिवर्सल फोर्स बा, बट ई केवल और केवल एक जो रिजल्ट हमके दिखेला अट्रैक्ट करत बा, बट जे के रिजल्ट हमके दिखे उ केकरा में देखी? केवल जो बिग ऑब्जेक्ट बा, जो बड़ा ऑब्जेक्ट बा ओकरा में केवल एक रिजल्ट देखे के मिली। छोटा ऑब्जेक्ट में एक रिजल्ट उतना देखे के ना मिलेला। रीजन का बा धीरे धीरे बतलाएं। ठीक है, अभी समझे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक बा। ई एक बॉडी बा जेकर मास m बा, ई एक बॉडी बा जेकर मास m1 बा, m2 बा, एकर बीच के डिस्टेंस मान लेली r बा। ठीक बा। अब देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स बा ये एगो फोर्स बा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक बा। जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी का कहला इन दोनों के बीच में एगो फोर्स लगी। दो ऑब्जेक्ट बा यूनिवर्स में कहीं पे भी रहे। ठीक बा। वो दोनों के बीच में जो फोर्स लगे वो कितने बराबर हुई? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों के जो मास बा ओकर प्रोडक्ट के बराबर हुई। और दूसरा जे डिस्टेंस बा ओकर इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे। ठीक बा। इन दोनों के कंबाइन करें तो कहानी का हो जाए F is proportional to m1 m2 by r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाइए तो F is equal to g m1 m2 by r स्क्वायर। जी बा जो कैपिटल जी बा ये हमार यूनिवर्सल कांस्टेंट बा, यूनिवर्सल कांस्टेंट बा। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67, जो जी का वैल्यू हो गया कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। खैर चलो ठीक हो, यहाँ तक समझ में आए। ये हमारे जी का फॉर्मूला का अगर हमारे लिखे के बा तो इतना मिटावत बानी और यहाँ पे डेफिनेशन लिखत बानी। The force of attraction, the force of a body is proportional to the product of their masses and proportional to inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, कोई समस्या बा एकरा में? तो ये हमार कहानी हो जाए जगह से न्यूटन थर्ड लॉ हमने को पता चली। अब न्यूटन थर्ड लॉ में जो फोर्स होखेला, ये जो फोर्स लगत बा दूसरा, तो दो गो बॉडी बा, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी। तो पहला बॉडी फोर्स लगाई, कितना फोर्स लगाई? F1 लगा बा किधर ऊपर? 2 के ऊपर इधर जाए। और F फोर्स लगाई कितना? सेकंड बॉडी लगाई फर्स्ट के ऊपर। F12 इज इक्वल टू F21 लगी एज अ मैग्नीट्यूड। बट अगर इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा मतलब डायरेक्शन चाहिए 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 2 1। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन की कहानी
हो गए। तो ये हुआ न्यूटन थर्ड लॉ। अब यहाँ से बहुत सारा कहानी बा, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। देखिए का इम्पोर्टेंस बा, इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ, ठीक है। का इम्पोर्टेंस बा एक मिटा दी, 3 गो इम्पोर्टेंस बा, तीनों लिखवा दे बानी। ठीक है। तो आगे बढ़ो। पहला, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। पहला, द force of two bodies is always attractive, ठीक है। दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव लगेगा, रिपल्सिव ना। जिस तरह से मैग्नेट में का देख ले, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों देख ले, वैसे यहाँ पे ना होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses obey the universal square law. It's obey the square law. यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ क्या होगा कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में डबल होला तो फोर्स का होल 1/4 हो जाए। when distance between them is double, then force is 1/4 टाइम। फोर्स का हो जाए 1/4 टाइम हो जाए। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बा वो ये बा, इट इज सिग्निफिकेशन it is significant only a big object, ठीक है। जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बिग ऑब्जेक्ट और मैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैसिव ऑब्जेक्ट में काम करिए लाइक अर्थ, सन, मून, due to small value of कैपिटल जी के कांस्टेंट हो गया, एकर वैल्यू का हो गया बहुत स्मॉल होला, छोटा होला, ये लगी ई केवल और केवल बड़ा जो बॉडी रही ओकरा लगी ये सिग्निफिकेंट रही। सिग्निफिकेंट मतलब हमरा दिखी, छोटा बॉडी में ही ना दिखे। जैसा हमरा और कैमरा अट्रैक्ट करत बा तो ये हमरा नहीं दिखत। काहे नहीं दिखत, काहे कि बड़ा बॉडी नहीं के, बट जो अर्थ बा और जो मून बा या अर्थ और सन बा ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करत बा, ये तो दिखत बा, ठीक है, या एक्ट करत बा, तो इसी बड़ा बॉडी में एक्ट करी। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक रहा वो समाप्त होत बा, अगला टॉपिक करवा दो, ठीक बा।